बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, आसान और जल्द बन जाने वाली एक रेसिपी शेयर करूंगा। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में ट्राई करें। आप इसको रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। इसमें 1 टेबल स्पून मक्खन का ऐड कर लेंगे ताकि मक्खन हमारा जल ना जाए। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया, उसको धो के साफ कर लिया और उसको छीलने के बाद इसको कतलियों में काट लिया। यहां पे हम कतलियां इसके अंदर ऐड करेंगे और दोनों तरफ से इसको रोस्ट कर लेंगे। तो यहां पर हमें बहुत ही ज्यादा ऑयल या बटर डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दोनों साइड से हल्का सा कलर आ जाए और प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहें। तो यहां पर हमारी जो आलू की कत्तियां, इसको हमने फ्राई कर लिया। इसको निकाल लेते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने 4 अंडे को उबाल लिया है। यहां पर इस अंडे को इसी तरह हम छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। उसके बाद इसी पैन में इसको डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। तो इस तरह हल्के से अंडे को फ्राई करने से एक तो इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जब आप इसको खाएंगे तो बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट बनेगा। तो यहां पर इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसको निकाल के एक तरफ रख लेंगे। तो यहां पर अंडों को इस तरह फ्राई करने के बाद मैंने दरमियाने में से 2 पीसीज में काट लिया है। तो यहां पर इसी पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे। यहां पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया, उसको बारीक काट लिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो प्याज का यहाँ पे कलर चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर ले लिए, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे और साथ में 1 टीस्पून नमक आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको प्याज के साथ मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे एक बड़े साइज की शिमला मिर्च, उसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तो कुक कर लेंगे और बाद में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो दोस्तों, इस रेसिपी में बहुत ही मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, बहुत ही कम मसालों से इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर हम मसालों में 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 3 मसालों को ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट तो कुक कर लेंगे। उसके बाद कवर करने के बाद 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च हमारी अच्छी तरह कुक हो गई है। इसकी लेयर लगा लेंगे और इसके ऊपर जो हमने आलू फ्राई किए थे उसकी एक लेयर लगाएंगे। तो आलू को इस तरह सेट करने के बाद जो हमने अंडे बॉईल कर लिए थे उसका हाफ में कट कर लिया, तो वो भी इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर सारे अंडे ऐड करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज़। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद थोड़ी सी ऑर्गेनो और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप थोड़ी सी इसको स्पाइसी बनाने के लिए रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ ऐड करने के बाद इसको दम पे लगाएंगे 2 मिनट के लिए ताकि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट तक इसको दम लगा लिया, चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। आप इसमें खूबसूरती के लिए रेड चिली फ्लेक्स और या कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे टेस्ट के साथ इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।